बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की अच्छी बात, मुसीबत में मत घबराओ क्योंकि सितारे हमेशा अंधेरे में ही चमकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, कल हमने ओहम्स लॉ पढ़ा था, हाफ ओहम्स लॉ हमने पढ़ लिया था यहाँ तक, और हमने पढ़ा था कि आर एक कांस्टेंट है, इसको नाम दिया गया रेजिस्टेंस का, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट था ये। अब आगे हम आज पढ़ेंगे रेजिस्टेंस क्या है और इसका यूनिट क्या है। रेजिस्टेंस बेटा असल में क्या होती है? मज़ाहमत होती है। वो मज़ाहमत जब करंट किसी कंडक्टर के अंदर से फ़्लो करता है तो वो जो कंडक्टर होता है उसके एटम्स इलेक्ट्रॉन्स के साथ या दूसरे, अगर करंट पॉजिटिव चार्जेस की वजह से फ़्लो कर रहा है तो वो उन चार्जेस से टकराते हैं तो वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होता है? मज़ाहमत प्रोड्यूस होती है, यानी कि उस कंडक्टर के एटम्स करंट को आगे फ़्लो करने से रोकते हैं। तो रेजिस्टेंस क्या है? उर्दू मीनिंग इसका मज़ाहमत है। प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस, यानी कि वो एक किसी सब्सटेंस की वो खासियत विच ऑफर्स ऑपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट फ्लोज थ्रू इट इज़ कॉल्ड रेजिस्टेंस। यानी कि जब करंट किसी कंडक्टर में से पास आउट करता है तो क्या होता है कि उस सब्सटेंस की एक प्रॉपर्टी है कि वो उस करंट को आगे जाने से रोकती है। ये ऑपोजिशन, मुखालफत कह सकते हैं हम इसे। ये ऑपोजिशन प्रोड्यूस कैसे होती है? दिस ऑपोजिशन कम्स फ्राम कलियन ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन्स विद एटम्स ऑफ सब्सटेंस, यानी कि जब वो इलेक्ट्रॉन्स जिनकी वजह से करंट पास आउट करा है ये इस तरह, और आगे जो उस कंडक्टर के एटम्स हैं जब उनका आपस में टकराव होता है तो क्या प्रोड्यूस होता है? रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होती है। रेजिस्टेंस का जो यूनिट है वो ओहम है। ओहम कब होगा? इसकी ये दो डेफिनेशंस हैं, ये मैथमेटिकली थोड़ी सी बताई हुई है कि अगर, चूँकि आर क्या है, आर इज़ इक्वल टू वी ओवर आई। जब करंट की वो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 1 वोल्ट होगी, करंट की वैल्यू 1 एम्पियर होगी, तो रेजिस्टेंस क्या होगी? 1 ओहम होगी। इफ़ V इज इक्वल टू 1 वोल्ट एंड I इज इक्वल टू 1 एम्पियर देन R इज इक्वल टू 1 ओहम। और इसकी वर्डिंग में डेफिनेशन देखें अगर, तो व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस एंड्स ऑफ अ कंडक्टर एंड 1 एम्पियर ऑफ करंट पासिस थ्रू इट देन इट्स रेजिस्टेंस विल बी 1 ओहम। ये हम करेंगे। और इसके अलावा इसमें ये इतना ही था टॉपिक। ये आज हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया ओहम्स लॉ का। इसके साथ ही नेक्स्ट हम पढ़ेंगे 14.2 एग्जाम्पल। रीडिंग ऑन अ वोल्ट मीटर कनेक्टेड अक्रॉस अ हीटिंग एलिमेंट इज 60 वोल्ट, यानी कि जो वोल्ट मीटर ने क्या मेजर किया? वोल्ट मीटर ने पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया। अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू द हीटिंग एलिमेंट मेजर्ड बाय एमीटर इज 2 एम्पियर। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ हीटिंग कॉइल ऑफ एलिमेंट? कॉइल होती है, ये जो वायर होती है उसका ये जो एक उसको होता है वो लूप होता है, और अगर बहुत सारे लूप्स मिल जाए तो उसको हम कहते हैं कॉइल। V 60 वोल्ट है, I 2 एम्पियर है। हमने रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है ओहम लॉ को यूज़ करते हुए। V इज इक्वल टू आई आर, वी ओवर आई इज इक्वल टू आर। 60 वोल्ट ओवर 2 एम्पियर इज इक्वल टू 30 V, ए इनवर्स हो जाएगा, और इसको हम कहते हैं ओहम। रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है उसको हम ओहम कहते हैं, और इसको इस तरह से लिखते हैं ऐसे। और ये आज आपका काम कंप्लीट हो गया, ओहम्स लॉ टॉपिक पूरा। और इसके साथ ही अब आप इसको याद कर लीजिएगा। ये दोनों लेक्चर मैंने इकट्ठे इसीलिए भेजे हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। यहाँ से हमने स्टार्ट करना, एक्टिविटी पूरी करनी है, डायग्राम भी करेंगे, ये भी करेंगे, और ये सारा, और उसके बाद ये सारी डेफिनेशंस, और यहाँ तक आज का आपका लेक्चर है। ना ख्याल रखिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ, सेफ पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।